हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। यह मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं द हिंदू एडिटोरियल 1 जनवरी 2022 को कवर करूंगा, जिसमें एडिटोरियल का नाम है वैक्सीन्स, बूस्टर्स एंड सम हार्ड टॉक्स। इसमें यह बोला गया कि जो वैक्सीन अभी चल रही है उसकी बात की गई है, और जो बूस्टर की बात आ रही है कि किसको लगेगा बूस्टर, किसको लगेगा। एंड सम हार्ड टॉक्स। हार्ड टॉक्स मतलब होगा कि जैसे उसके क्रिटिसाइज करना, जैसे वो सब, ये सब आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है देयर आर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी रेज्ड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो उठने चाहिए। एंड एलिगेशंस, आरोप। दैट मस्ट बी काउंटर्ड अबाउट द वैक्सीन स्ट्रेटजी, जो वैक्सीन की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उस पर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आरोप जो लग रहे हैं, उसको काउंटर करना, यहाँ करने की बात की गई है। अब हम लोग चलते हैं स्टार्ट से। और ये जो है करण थापर जी, ये द वायर एक न्यूज करके आता है, द वायर, उसमें जर्नलिस्ट है ये करण थापर जी। आई विश इट वर अदरवाइज बट वी आर स्टार्टिंग द न्यू ईयर विद द वैक्सीन्स एंड बूस्टर एट द टॉप ऑफ एवरीवन्स माइंड। काश ऐसा नहीं होता, लेकिन काश मतलब आई विश, मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, बट वी आर स्टार्टिंग द न्यू ईयर, हम लोग नए साल में आ रहे हैं, और वैक्सीन्स की और बूस्टर्स की बात सबकी दिमाग में बात आ रही है। सो आई होप यू विल फॉरगिव मी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे फॉरगिव कर दे। इफ़ आई राइट अबाउट दिस सब्जेक्ट, इसके बारे में अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ। विथ बूस्टर स्टार्टिंग इन अ वीक्स टाइम, बोला जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर में ही बूस्टर्स दिया जाने लग जाएगा। देयर आर क्वेश्चन दैट नीड टू बी रेज्ड एंड एलिगेशन दैट मस्ट बी काउंटर्ड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो जिनकी ज़रूरत है उठना, वो उठेंगे, और आरोप लगेंगे, दैट मस्ट बी काउंटर्ड, उनको उनका जवाब दिया जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू टुडे, और जो कि मैं आज करने वाला हूँ। इसमें बोला इसमें बोला जा रहा है इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स के जो किया जा रहा है उसके मतलब इश्यू मतलब क्या होगा, जो सर्टिफिकेट जारी होंगे उसकी बात की गई है। फर्स्ट, पहली बात है, अ ब्लंडर डेट हैज़ बीन मर्सीफुली बीन करेक्टेड। एक जो दिक्कत हुई थी कुछ समय पहले लॉकडाउन में वैक्सीन को लेकर, और इतना ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, उसकी बात की गई। ब्लंडर मतलब होता है मिस्टेक, वो बिग मिस्टेक को ब्लंडर बोलते हैं। करेक्टेड बट द फैक्ट इज वाट मेड रेज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन, यही फैक्ट है कि हम लोग क्वेश्चन उठाना चाहिए। हाउ केयरफुल डिड द गवर्नमेंट थिंक थ्रू इट्स अनाउंसमेंट अबाउट बूस्टर। और हमें सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे, भारतीय सरकार जो बोली है कि 3 जनवरी से हम बूस्टर्स लगाएंगे, उसकी बात की गई, कैसे लगाएगी। आफ्टर इंसिस्टिंग ऑन कॉलिंग देम प्रिकॉशनरी, इसको प्रिकॉशन के रूप में बोल रही है। वाई डिड इट इनिशियली लिमिट देम टू पीपल over 60 who can provide commodity certificate from a doctor। कमोडिटी मतलब होता है कि जो कोई डॉक्टर हो, अरे जो कोई पेशेंट हो, अगर वो अम, उसको कोविड के साथ साथ, अरे उसको वो हो गया, वो क्या बोलते हैं, उसको कोई अदर बीमारी भी हो, शुगर हो या कोई और बीमारी हो, तो उसको, और उसको कोविड भी हो गया, उसकी बात की गई है। दिया गया इट वाज एक्सप्लिकेबल, मतलब एक्सप्लिकेबल मतलब होगा एंड कंट्राडिक्टरी बट आल्सो इलीगल। एक्सप्लिकेबल मतलब जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और कंट्राडिक्टेबल मतलब होता है कि विरोधाभास है। लेटस लीव असाइड द फैक्ट, बोला जा रहा है लेटस मतलब बोला जा रहा है कि इसको फैक्ट को साइड कर दिया जाए। दिस बीइंग इंडिया, यह इंडिया है, भारत है। देयर वुड हैव बीन नो डर
अ फॉल्स सर्टिफिकेट। यहाँ पर कोई डर मतलब कमी, यहाँ पर कोई फॉल्स सर्टिफिकेट की कोई कमी नहीं है भारत में। इफ़ द गवर्नमेंट हैड नो वे ऑफ चेकिंग, यदि गवर्नमेंट के पास कोई जरिया नहीं है चेक करने का, इट वुड हैव हैड टू एक्सेप्ट एवरीवन, यह सबको एक्सेप्ट कर लेगी, नो डाउट। अब यहाँ पर चलते हैं। नो डाउट दिस इज वाई 3 days लेटर इट ड्रॉप द रिक्वायरमेंट। पहले बोला गया था कि जो ओवर 60 हैं और प्लस विथ कमोडिटी वाले उनको सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 दिन बाद उसको ड्रॉप कर लिया गया। नाउ ऑल यू नीड इज अ डॉक्टर्स एडवाइस। अब आप सभी लोगों को एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए। हाउ विल द गवर्नमेंट नो यू हैव टेकन इट। और गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने एडवाइस ली है। एंड हाउ विल इट फैंथम व्हाट द एडवाइस वाज। और ये कैसे सत्य लगाया जाएगा कि डॉक्टर की एडवाइस सही ही है, गहराई में ही है। दिस इज ऑफ कोर्स अ फेस सेवर टू रिगल आउट। रिगल आउट बोला गया, दिस इज ऑफ कोर्स अ फेस सेवर टू रिगल आउट ऑफ द अर्लियर स्टूपिडिटी, बट इट स्टिल लीव्स द गवर्नमेंट विथ योर ऑल आवर फेस इट्स फेस। बोला जा रहा है कि यह यही कारण है कि जो रिगल आउट मतलब होता है बच निकलना, ऑफ अर्लियर स्टूपिडिटी, जो कोविड के दौरान हो गई थी कि गवर्नमेंट बोल रहे कि कोई भी कोरोना से या गैस से दिक्कत नहीं हुई थी, कोई किसी की डेथ नहीं हुई थी, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अब आगे द इश्यू वॉज सिंपल बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कम्प्लीकेट इट। यह बहुत सिंपल था गवर्नमेंट के सामने, बट क्या हुआ कि कम्पोडिटी वेयर नॉट कंडीशन फॉर दोज ओवर 60 years व्हेन जैब्स वेयर फर्स्ट गिवन। और ये commodity were not a condition for those over 60 years when jabs were first given। जब पहली बार वैक्सीनेशन हुआ था फर्स्ट डोज, तो उसमें कोई कमोडिटी का कोई कंपल्सन नहीं था, लेकिन अब क्यों ऐसे हो रहा है। वाई वर दे सडनली इंट्रोड्यूस इट दिस स्टेज। और अचानक ही क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ कमोडिटी का। आई डाउट वी विल एवर बी टोल्ड। मुझे शायद ही मतलब आई डाउट वी विल एवर बी टोल्ड, हमें बताया जाएगा, शायद ही हमें बताया जाएगा। बट इट इज़ अ क्वेश्चन दैट कॉल्स फॉर एन आंसर। कॉल्स फॉर मतलब जवाब दे, जवाब दे। कॉल्स फॉर मतलब यह एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, प्रश्न है जिसका आंसर चाहिए, जवाबदेही का। द एल्डरली आर अ प्रियोरिटी इन एवरी कंट्री। बोला जा रहा है कि जो एल्डर लोग हैं उनकी पहली हम लोगों की प्रियोरिटी होती है कि उनको सेफ रखना, या फिर हर देश में उनकी प्रियोरिटी होती है। दैट वाज आल्सो ट्रू टू इंडिया। यह सत्य है, इंडिया के लिए भी सत्य है। व्हेन द फर्स्ट जैब्स वेयर गिवन, जब पहली डोज दिया गया था। बिकॉज एज मेक्स देम वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर। द ओल्डर यू गेट द मोर प्रोन आर टू इलनेस। जैसे मतलब इसमें बोला गया कि जैसे ही जितनी आप वृद्ध होते जाएंगे आपको बीमारी उतनी ज़्यादा हो सकती है, मतलब उसके झुकेंगे उसके तरफ। सो इफ़ द डोजेज आर प्रिकॉशनरी, अगर सो बोला जा रहा है कि यदि डोजेज आर प्रिकॉशनरी मतलब बोला जाता है ना प्रिकॉशन प्रिवेंशन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मतलब अगर आप पहले ही मतलब अब बीमारी से पहले ही आप अगर समझ लिए बीमारी को कैसे टेकल करना है तो उसको प्रिकॉशन बोलते हैं। द प्रिकॉशन दैट इज नीडेड इज टू प्रिवेंट द एल्डरली फॉलिंग सिक। जो कि प्रिकॉशन है इज टू प्रिवेंट एल्डरली, प्रिकॉशन ही वृद्ध लोगों को मतलब यंग लोग जो एल्डर लोग होते हैं उनको बचाती है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कोवैक्सीन क्लियरेंस। जैसा कि पता है ना कि इस बार सेकेंड डोज एक्स्ट्रा डोज, अरे कोवैक्सीन क्लियरेंस जैसा कि अब हो रहा है कि कोवैक्सीन को वो मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। दिस सीम्स टू हैव फाइनली डाउन्ड ऑन इट, बट
हाउ इज इट दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट रियलाइज इट अर्लियर। ये एक ऐसा मतलब पहले क्यों नहीं हुआ। सो समवन समवेयर डिड नॉट थिंक दिस थ्रू। और इसीलिए समवन समवन मतलब कोई, समवेयर कहीं भी, डिड नॉट थिंक इससे पहले कोई नहीं सोचा। इवन दो द एरर हैज बीन करेक्टेड it did it does not leave me with confidence in the government strategy। जो कि एरर को करेक्ट नहीं किया गया अभी तक, वो क्यों हम अब जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उस पर कॉन्फिडेंस होने के लिए नहीं हमें मजबूर कर रही है, मतलब वो नहीं करने दे रही, कॉन्फिडेंस नहीं बनने दे रहा है। द अदर इश्यू आई वांट टू रियलाइज द अदर इश्यू आई वांट टू रियलाइज देखते हैं। डिफरेंट, जो अदर इश्यू है उस डिफरेंट है। इट इज़ एन अनवारंटेड एलिगेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनवारंटेड मतलब होता है बिना, मतलब बेतुका क्लेम, एलिगेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एलिगेशन मतलब आरोप लगाया था। ही हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने बोला कि सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक फाइजर ऑन वन हैंड एंड स्कोर्स ऑफ पीपल फ्रॉम विद इन इंडिया ऑन द अदर हैंड। इसमें यह बोला जा रहा है कि सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो, जैसे फाइजर है एक तरफ वो, और भारत के लोग वो दूसरी तरफ वो, मेड अनफेयर अटेम्प्ट टू डिफेम कोवैक्सीन। और ये लोग क्या कर रहे हैं, कोवैक्सीन को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने पर लगे हैं। दे इवन कंप्लेन टू WHO और CGI ऑफ इंडिया, उन्होंने WHO को भी कंप्लेन किया एंड ट्राई टू स्टेल रिकॉग्निशन ऑफ दिस मेड इन इंडिया वैक्सीन। बोला जा रहा है कि सेवरल मल्टीनेशनल, और यहाँ पर तो हो गया था ना। दे इवन कंप्लेन टू WHO को भी उन्होंने कंप्लेन किया एंड ट्राई टू स्टेल रिकॉग्निशन ऑफ दिस मेड इन इंडिया वैक्सीन। और उन्होंने मंजूरी इस मेड इन इंडिया कंपनी जो कोवैक्सीन है उसकी WHO से बोली कि उसकी मंजूरी, उसको मंजूरी दिया जाए। फाइजर कैन डिफेंड इट सेल्फ, फाइजर जो वैक्सीन है रसिया नहीं, रसिया की नहीं है, कहीं दूसरे कंपनी की है, देश की है, तो वो अपने डिफेंड कर सकती है। एंड आई होप द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विल इश्यू स्टेटमेंट टू क्लियर द एयर। क्लियर द एयर मतलब होता है अफवाह जो होती है ना उसको हम क्लियर, अफवाह को जब हम करेक्ट करते हैं लॉजिक से या फिर साक्ष्य से, तो उसको हम क्लियर द एयर। बट आई वांट टू स्टेप इन ऑन द साइड ऑफ द लेडी वाइडली कंसिडर्ड इंडियाज टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बट आई वांट टू स्टेप इन मतलब उनके तरफ होंगे, किसकी तरफ, अ लेडी एक औरत, वाइडली कंसिडर्ड इंडिया टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट, जो कि भारत की सबसे टॉप साइंटिस्ट, वैक्सीन साइंटिस्ट मानी जाती हैं। इट वॉज टू मी, या मैं हूँ, इन एन इंटरव्यू लास्ट जनवरी। अच्छा मतलब बोला जा रहा है कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था, दैट शी एक्सप्रेस्ड हर रिजर्वेशन अबाउट कोवैक्सीन क्लियरेंस इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। इन्होंने बता रहे कि इन्होंने एक उनका जो साइंटिस्ट हैं वैक्सीन साइंटिस्ट, उनका इंटरव्यू लिया था, जो कि उन्होंने बताया था कि कोवैक्सीन की क्लियरेंस पर कुछ बात की थी। प्रोफेसर गगनदीप कैंग सेड विदाउट इफिकेसी डाटा। जो प्रोफेसर गगनदीप कैंग, उन्होंने वो कोई से उन्होंने बोला विदाउट इफिकेसी डाटा नो वैक्सीन शुड बी क्लियर्ड। बोले कि अगर कोई प्रभावी डाटा नहीं है हमारे पास तो हम नो वैक्सीन शुड बी क्लियर्ड, हम लोगों को कोई वैक्सीन नहीं करना चाहिए, लागू करना चाहिए। कोवैक्सीन क्लियरेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फर्स्ट फेज 1 एंड फेज 2 रिजल्ट वाज नाइदर करेक्ट नॉट डिफेंसिबल। उन्होंने बोला कि जो कोवैक्सीन की फर्स्ट फेज थी और सेकंड फेज थी
वो ना ही बहुत सही थी और ना ही बहुत योग्य थी। सी आल्सो सेड सी वुड नॉट टेक कोवैक्सीन एज अ वैक्सीन until it required efficacy data it made public। इन्होंने बोला कि सी आल्सो सेड, वो उन्होंने बोला कि सी वुड नॉट टेक कोवैक्सीन, वो नहीं लेंगे, कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे एज अ वैक्सीन until it required efficacy data, जब तक प्रभावी कोई डाटा वो नहीं हो जाता तब तक जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता तब तक मैं नहीं लगवाऊंगी। एक्चुअली सी हैड अ लॉट मोर टू से, उनके पास बहुत कुछ कहने को था, बट यू कैन फाइंड इट आउट फॉर योर सेल्फ बाई वॉचिंग द इंटरव्यू। और बोला जा रहा है कि जो इंटरव्यू उनका हुआ था गगनदीप मैम का, और जिन्होंने ये लिखा है उनके इंटरव्यू को देखने की बात की गई है। इट वॉज डन इन जनवरी 5, 2021। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिड नॉट नेम हर, उनका नाम लिए बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोफेसर कैंग is by far the most prominent scientist to have raised concern about covaxin premature clearance। जो कि मैडम प्रोफेसर हैं, उन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रेस इश्यू कोवैक्सीन पर लगाया, मतलब और आरोप नहीं बोल सकते इसे, साइंटिस्ट टू हैव रेस्ड कॉन्सर्न मतलब होता है ध्यान, सो दैट व्हाट शी सेड वाज साइंटिफिकली इंडिस्प्यूटेबल, जो कि उन्होंने बोला है वो एक साइंटिफिकली है और बिना कोई विवाद का है। सी हैड द करेज टू डू सो, उनके पास करेज था कि उन्होंने ये सब बोला है। शी वॉज नॉट डिफेमिंग कोवैक्सीन बट शी वॉज सर्टेनली एंड राइटली ड्राइंग अटेंशन टू इट्स इम्प्रॉपर ऑथोराइजेशन। वो कोवैक्सीन के डिफेम नहीं कर रही हैं कोवैक्सीन को, बट शी वॉज सर्टेनली राइटली एंड ड्राइंग अटेंशन, जो इम्प्रॉपर अथोराइजेशन हो रहा है जैसे कि कोवैक्सीन को लेकर कि बहुत सही है बहुत सही, उस पर उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न करने की बात बोली है। However, the Chief Justice of India went perilously further. All Telugu people must come forward to tell the world about the greatness of our Telugu company that made this vaccine। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंट पेरिलसली फर्दर, खतरनाक रूप मतलब बोला जा रहा है कि हालांकि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंट पेरिलसली फर्दर, आगे बढ़ रहा है मतलब खतरनाक रूप से। ऑल तेलुगु पीपल मस्ट कम फॉरवर्ड, उन्होंने बोला, सीजीआई ने बोला है ऑल तेलुगु पीपल मस्ट कम फॉरवर्ड टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ आवर तेलुगु कंपनी दैट मेड दिस वैक्सीन। उन्होंने बोला कि जो सभी को तेलुगु पीपल को लोग को आना चाहिए आगे और सब वर्ल्ड को बताना चाहिए कि जो वैक्सीन क्रिएट बनी है तेलुगु लोगों की वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी। इट वाज एम्ब्रेसिंग टू हियर अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दैट बट आई वुड लाइक टू बिलीव ही नोज ही हैज़ एर्ड एंड रिपेंट आई विल से नो मोर। मुझको ये सुनकर बहुत एम्ब्रेस मतलब बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आई वुड लाइक टू बी बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कि वो जानते हैं खुद को कि ही इज एड मतलब गलती किए हैं, एंड रिपेंट मतलब पश्चाताप किए हैं, पश्चाताप कर रहे हैं वो। आई विल से नो मोर, और मैं कुछ आगे इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ओह वेल इफ़ आई हैव नॉट अपसेट, कमेंट कर रहे हैं, इफ़ आई हैव नॉट अपसेट और डिप्रेस्ड यू हैप्पी न्यू ईयर। और अगर मैं आप लोग को अपसेट नहीं किया और डिप्रेस नहीं किया तो हैप्पी न्यू ईयर। करण थापर इज टेलीविजन एंकर द वायर के जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू।